नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। चिटफंड कंपनियों में किसानों व आम जनता के जमा धन को वापस दिलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के टांडा व बस्कारी ब्लॉक अध्यक्षों ने क्षेत्राधिकारी टांडा संतोष कुमार को 4 सूत्रीय मांग पत्र राज्यपाल को संबोधित सौंपा। ब्लॉक टांडा अध्यक्ष रामकृपाल धावक व ब्लॉक बस्कारी अध्यक्ष कुलदीप उपाध्याय ने कहा कि सहारा ग्रुप, पीएससी, एल प्लस ग्रुप आदि में किसानों व गरीब जनता के जमा धन को जो मियाद पूरी होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है, उसे दिलाया जाए। उक्त जमा धन सेबी के अधिकार में है, उन्हें सेबी से उपभोक्ताओं को उनके पेपर लेकर वापस कराया जाए। इस अवसर पर दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कंपनियों में, सहारा में, पल्स ग्रुप में जमा किया था, वो सारा पैसा गरीबों किसानों का डूब चुका है। कंपनियों से पैसा सेबी ने वापस लिया। तमाम पैसा जो है उपभोक्ताओं का, गरीबों का, किसानों का सेबी के पास पैसा है। सेबी के माध्यम से जब सेबी के पास पैसा तो उपभोक्ताओं को देना चाहिए, लेकिन इस समय प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जबरदस्ती उस पैसे पर कब्जा किए हुए है और गरीबों का पैसा वो देना नहीं चाह रही है। ये बड़ा आंदोलन है। प्रदेश कमेटी के निर्देश पर हमारा आंदोलन चल रहा है। गरीबों का, किसानों का जब तक ये गाढ़ी कमाई का पैसा सेबी के माध्यम से सरकार या कंपनियों से जैसे भी हो संभव, जब तक पैसा वापस नहीं दिलाया जाता है, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और दूसरा ये है कि ऐसी सभी कंपनियों को, ऐसी तमाम कंपनियां भी हैं जो आज भी पैसा वसूलने का काम कर रही हैं। ऐसे कंपनियों पर तत्काल हम सरकार से मांग करते हैं, महामहिम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि ऐसी कंपनियों को तत्काल रोका जाए। अभी भी किसानों के साथ, गरीबों के साथ जो ठगी हो रही है, इन कार्यों को रोका जाए, बल्कि उनकी जमा पूंजी को ब्याज सहित उनका पैसा वापस दिलाया जाए। ज्ञापन सौंपा, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है? ये हम लोग पीएससीएल पीड़ित हैं, जो कांग्रेस के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। पीएससीएल इंडिया कंपनी 1983 से चल रही थी और पैसा भुगतान भी हो रहा था। ये जो 2014 तक चला। जब से मोदी जी आए तब से कंपनी गलत हो गई और जो है मोदी ने इस कंपनी पर बैन लगा दिया। जितने इसकी पूंजी थी सब ने अधिग्रहण कर लिया। और इसी संबंध में 2 फरवरी 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश मिलता है कि गरीब निवेशकों का पैसा 12.5% ब्याज के साथ निवेशकों का वापस किया जाए। और आज तक कोई पैसा वापस नहीं हुआ और जो भी आया तो फर्जी जो है मैसेज आया। अभी देखिए कि ये जो है ये मैसेज आया है सेबी के तरफ से 9,999 रुपये का 2020 में आया है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया गया है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं पहुंचा है। केवल जो है फर्जी जो है सेबी मैसेज कर रही है और पैसा एक भी नहीं दे रही है। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन देने आए, किसको देंगे, क्या मामला देंगे, क्या लेके गया आप लोग का, क्या सूत्री ज्ञापन है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम लोग पीएससीएल और सहारा से संबंधित ज्ञापन जो है यहाँ एसडीएम साहब को उपलब्ध कराने आए हुए हैं। तो एसडीएम साहब मिले? अभी एसडीएम साहब नहीं आए हैं। हम लोग अपने धरना स्थल पर जो हैं, जब आएंगे तो ज्ञापन सौंपा जाएगा। किस बात को लेकर आपने धरना दिया है? 1983 में एक कंपनी जो है हमारे वजूद में आई थी, जिसका नाम था पीएससीएल। 2014 में यह कंपनी बंद हुई। सरकार ने इसको अपने कोटे में लेकर के सेबी के माध्यम से सारा पैसा जो है पीएससीएल और सहारा इंडिया से अपने पास कर लिया, जबकि उपभोक्ताओं का कोई भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग उपभोक्ताओं के भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सहारा का इससे कुछ है? बिल्कुल, सहारा के भी पैसे जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है सेबी द्वारा उस पैसे को ले लिया गया है और सहारा में निवेशकों का पैसा अभी तक वापस नहीं किया गया है। और जब तक ये हमारे पार्टी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जब तक हम लोग उपभोक्ताओं का एक एक पैसा वापस नहीं दिलाएंगे, तब तक ये कार्यक्रम हम लोगों का चलता रहेगा। अगर नहीं सुना गया तो हम बृहद स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्य करेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ संदीप जायसवाल की रिपोर्ट।
बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय से चांदन पशु स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों पशुपालकों के ऋण मुहैया कराने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। विभागीय निर्देश अनुसार बताया गया है कि बिहार सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2022 को शुरू किया है। इस योजनाओं के तहत पशुपालकों की आमदनी दोगुनी करने के ख्याल से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की इच्छा राज्य सरकार जाहिर की है, क्योंकि गाँव के लोग खेती करने के साथ साथ पशु भी पालते हैं और कभी कभी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को अपने पशु भेजने भी पड़ते हैं और कभी पशु बीमार भी हो जाते हैं। तो रजिस्टर मेंटेनेंस आप करते हैं ना? करते तो हैं, देखना पड़ेगा जी। देखना पड़ेगा। इस पद, यहाँ पर किस पद पर है? हम यहाँ हैं पशुधन सहायक। अच्छा। अभय कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। अच्छा। अभी तक आपका फॉर्म कितना फिल किया है लोग? 460। सिर्फ चांदन कोरिया नहीं, चांदन में तो चांदन कोरिया नहीं, चांदन में है आपका कोरिया, चांदन, उत्तरी बारने, दक्षिणी बारने, चंद्रबारी, असुरा, कुसुमजोरी, बरफेरा, उत्तर कस्बा भसीला, दक्षिण कस्बा भसीला, सिलजोरी, बिरनिया, धनुबसार, मतलब 17 पंचायत का। हाँ, बोरा सुइया जी है। वही पशु क्या किस चीज़ का फॉर्म है? हाँ, गाय भैंस दुधारू पशु के लिए खरीदने के लिए दिया जा रहा है। गाय भैंस बकरी मतलब बैंक आपको हिदायत दी है कि आप? नहीं, हमारा पशुपालन विभाग के थ्रू है ये। पशुपालन विभाग हम जिला पशुपालन कार्यालय को भेजते हैं अच्छा फॉर्म को, और वहाँ से संबंधित पोषक बैंक को भेज दिया जाता है फॉर्म। अच्छा, जहाँ से उनको लोन दिया जाएगा। क्या इस बार इस फर्स्ट स्टेप भर रहे हैं कि और पहले भी भरे होंगे? इससे पहले तो ये चीज़ नहीं भरा गया था, कुछ और होता है कि अब बैंक में केसीसी लोन के लिए शिविर लगाया जाता है, शिविर दिया जाता है, लेकिन दूसरा चीज है, लोन नहीं मिलता है। नहीं, वो दूसरी बात है। आपके यहाँ क्या लोन मिल जाएगा? ये हमारे यहाँ से पशुपालन विभाग के थ्रू वहाँ जाएगा, जो योग्य उम्मीदवार होंगे उसमें उनको दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी को अगर 5-10 गाय है और वो लोन लेना चाहते हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा। या कोई अगर बैंक से पहले से कर्ज लेके बैठे हुए, उनका कर्ज चुकता नहीं किए हैं, उनको लोन नहीं दिया जाएगा। बाकी मिल जाएगा? बाकी मिल जाना चाहिए। चलिए। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद नगर के मैनपुरी रोड स्थित कुमार डेरी शिव मंदिर पर हेमवती देवी पत्नी रवेंद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर विशाल भव्य फूल बंगला 56 भोग एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संत महात्माओं को भोजन कराने के बाद कंबल दान दिए गए। मैनपुरी रोड स्थित कुमार डेरी मालिक ठाकुर अश्विनी कुमार के नेतृत्व में शिव मंदिर पर भव्य फूल बंगला 56 भोग एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संत महात्माओं को भोजन कराया गया, वहीं कंबल भी दान दिए गए। आज माननीय ठाकुर अश्विनी भाई साहब जी की माता जी स्मृत्य श्रीमती हेमवती जी की 5वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर श्रीमती वो भाई साहब श्रीमान अश्विनी ठाकुर जी द्वारा उनकी संस्था कुमार डेयरी पर विशाल संत भंडारा, जो कि कल से अनवरत चल रहा है, वो आज भी चल रहा है, और उनको कंबल वितरण किया गया तथा संत भंडारे का आयोजन किया गया, और ये अनवरत अभी चल रहा है। ठाकुर अश्विनी कुमार सिंह ने अपनी माता की श्रीमती संत भंडारे का आयोजन किया। लगभग 1500 सभी जिन्होंने भंडारा ग्रहण किया उनको कंबल दिए गए। इससे प्रार्थना करते हैं कि आगे वो इसी तरह इसमें सहयोग प्रदान करते रहें। जय। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस व जिला प्रशासन ने सड़कों पर लगे राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स के साथ पोस्टर, बैनर हटाए जा रहे हैं। नगरपालिका व कन्नौज प्रशासन की संयुक्त टीम होर्डिंग उतरवा रही है। आचार संहिता लगते ही किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? हमारे जनपद में हमारी तहसील सदर क्षेत्रांतर्गत विधानसभा 198 के तहत जो बैनर, होर्डिंग, पोस्टिंग लगे हुए हैं राजनीतिक दलों के, माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज अधिसूचना जारी की गई है। उसी के तहत हम लोग आचार संहिता का पालन करा रहे हैं। जो भी बैनर, पोस्टिंग वगैरह है उनको उतरवाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। रतलाम शहर में मंडी अधिकारियों व व्यापारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए किसानों ने हंगामा कर दिया।
मंडी गेट बंद पर मंडी प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। करीब 1.5 घंटे तक मंडी गेट बंद रखा गया और किसी को भी अंदर बाहर आने नहीं दिया गया। अभी प्याज की आवक बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको देखते हुए जो रोज़ रूटीन का जो प्रक्रिया 4 बजे तक नीलाम चलाया अपन ने, 4 बजे बाद नीलाम बंद कर दिया। आज 2 दिन की छुट्टी होने के बावजूद भी व्यापारियों को मना करके आज नीलाम चालू करवाया। उसमें 10 बजे नीलाम चालू करने का था तो रात को बारिश हो गई, उस वजह से 11:30 बजे ताकि माल हल्का पड़ जाए और किसानों को सही दाम मिल जाए, इसलिए 10 बजे की जगह 11:30 बजे चालू करेंगे। इस बीच किसान थोड़ा सा आक्रोश दिखाकर गेट बंद करने चले गए थे, वापस मना करके ले आए और अभी रेंज से ही माल बिक रहा, सारे व्यापारी हैं ये। दुर्गा जी, क्या किसानों का आरोप है कि समय पे नीलामी चालू नहीं होती है, जो समय तय किया गया उसके पहले बंद कर दी जाती है? नहीं, 10 बजे नीलाम चालू हो रहा है, 10 से 12:30 बजे तक चल रही है, 12:30 से बंद होती है, 2 बजे वापस चालू होती है। कल शुक्रवार था, 2:15 बजे चालू हुई और 4 बजे बंद करी। रोज़ का ये नियम बना रखा है, 10 से 4 चलाना मतलब चला। तो ये नियम भी यही है कि 4 बजे तक मंडी की नीलामी होगी, उसके बाद में नीचे प्याज का ढेर पड़े हुए हैं, लेबर चल जाती है, लेबर की भरने की व्यापारी की अपनी समस्या रहती है, इस वजह से 4 बजे ही करते हैं। ये तो अभी आवक ज़्यादा होने की वजह से ये बासी रह रहा है, इसी हफ्ते इसके पहले तो बासी नहीं रहा और कम से कम 20,000 कट्टे पड़ने आ रहे हैं। व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ आज जो बारिश के होने का? व्यापारियों का कम से कम 5,000 कट्टे गिले हुए और ऐसे ही 5,000 कट्टे किसान के फील्ड में पड़े हुए थे, वो भी गिले हुए। क्या किसानों की मांग भी की गई थी कि जो शेड बनाए जाएंगे, तो अभी तक शेड क्यों नहीं बन रहा? नहीं, शेड तो अब नई मंडी में काम चल रहा है, परसों से काम चालू हुआ है, मगर उसमें समस्या ये आ रही है कि कच्चा है वहाँ पे, वहाँ खाली नहीं करा सकते हैं। उसके बावजूद जो शेड में प्याज की ट्रालियाँ शेड के ऊपर ढोलेंगे कैसे? प्याज की ट्रालियाँ जो है शेड के ऊपर नहीं आ रही, बड़ी बड़ी ट्रालियाँ आ रही 50-50, 60-60 कट्टे की, उनको ढेर ट्राली का मतलब शेड के अंदर ढेर कैसे करें, ये समस्या आ रही है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक एवं जानलेवा हमले की साजिश पंजाब दौरे के दौरान हुई। इसे लेकर औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं चलेगी और पंजाब के मुख्यमंत्री होश में आओ, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। इस कैंडल मार्च में सांसद सुशील कुमार सिंह, बिहार भाजपा वरीय नेता सुनील सिंह उपस्थित हुए। इस मौके पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये चूक अशुभ है। पंजाब के कार्यक्रम में जिस गहरी साजिश के तहत उनकी हत्या की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। के पंजाब कार्यक्रम में जिस गहरी साजिश के तहत व्यवधान किया गया, उनकी हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जांच से ये सारी बातें सामने आएगी। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, कहीं से भी ये उचित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का पदाधिकारी या प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक संवैधानिक ओहदा है। प्रधानमंत्री सबका है और हर राज्य सरकार का, किसी भी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री हो, हर राज्य सरकार का ये दायित्व है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि जब उनके प्रदेश में प्रधानमंत्री जाएं तो उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी उस राज्य सरकार की होती है। हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि केवल प्रधानमंत्री जी ही नहीं, बल्कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी, चाहे वो पंजाब का ही मुख्यमंत्री क्यों न हो, यदि वो बिहार, उत्तर प्रदेश कहीं जाता है तो यहाँ की सरकार का ये दायित्व है कि उनके प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की पंजाब सरकार ने जो अपना छोटापन दिखाया है, जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक दिवालियेपन का परिचय दिया है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन हम लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको 1 अरब 33 करोड़ गरीब माताओं, बहनों, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनका तो बाल बाका नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे कुकृत्य के लिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार का सफाया जरूर हो जाएगा, जनता उनको जवाब देगी। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। लगती है हरकत में आए प्रशासन ने पोस्टर होर्डिंग हटवाना शुरू कर दिया है। सीओ कोतवाल समेत नगरपालिका टीम हटवा रही पोस्टर। जैसा कि आपको मालूम है कि आज शाम को 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक भी थी और उनके द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अब चुनाव जो है वो फरवरी में 10 फरवरी से शुरुआत हो जाएगी 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में।
इसी क्रम में आज से चुनाव जो संहिता है वो उसका प्रारंभ हो गया है और चुनाव संहिता के प्रारंभ में जो प्रारंभिक कार्रवाई होती है, जो पोस्टर, बैनर और दीवारों पे जो पेंटिंग्स है, उसको हम लोग जो है प्रशासन और पुलिस मिलकर हटवा रहे हैं। जो चुनाव संहिता का पालन है वो करवा रहे हैं और जो भी गाइडलाइंस जो है हमको चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है उसका अनुपालन किया जा रहा है और भविष्य में जो भी रोज गाइडलाइंस मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। गया जिला के शेरघाटी एकता मंच की ओर से गागर एवं गगरी गांव में एकता मंच की ओर से कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के लिए समाज सेवी आबिद इमाम, सामाजिक कार्यकर्ता अमित अग्रवाल, महमूद आलम ने कंबल वितरण कर मानव धर्म निभाया। सिया देवी कहाँ घर हुआ? घाघर इसी में रहते हैं। इसी में रहती हैं? अच्छा अच्छा। सरकार की तरफ से कुछ बटा उटा है आप लोगों को? नहीं। कितना लड़का है आपको? हमरा लंगड़ा 3 बेटा हथे। अच्छा, तीनों? एगो लंगड़ हो और दूगो सो जाते। अच्छा अच्छा। कोई देख रेख करा हो? कोई देख रेख करता आपका? तो वो है छोटका देने ही हो। कैसा लगा आपको कंबल मिला तो और राशन जो दिया गया? एकरे में रहा है। हाँ, एकरे रहा है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम अंशु मांझी। अंशु मांझी, कहाँ घर हुआ? यही घर है। कंबल वितरण हुआ आज। इससे पहले कोई दिया आपको कंबल? कोई नहीं दिया। सरकार की तरफ से कुछ नहीं। हाँ चाचा? रतन कुमार। कहाँ घर हुआ? इससे पहले सरकार की तरफ से कोई कंबल वितरण हुआ आप लोग को? हम लोगों ने दिया जो तब मिला। अच्छा, कैसा लगा कंबल मिला तो? ठीक लगा, गरम लग रहा? चलिए ठीक। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया है, जिसके बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं इस बार जनपद कानपुर देहात की 4 विधानसभा क्षेत्रों में 13 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनपद में तीसरे चरण यानी 20 फरवरी को मतदान होगा। वहीं इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराया जाएगा, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, जिसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। यूपी के 7 चरणों में से कानपुर देहात जनपद की 4 विधानसभाओं का जो निर्वाचन है वो 20 फरवरी 2022 को होगा और इसकी प्रक्रिया 25 जनवरी 2022 से नामांकन से स्टार्ट हो जाएगी और ये चारों नामांकन कलेक्ट्रेट कानपुर देहात परिसर में 4 विधानसभाओं के रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने होंगे। निर्वाचन अधिकारी सिकंदराबाद, रसूलाबाद, अकबरपुर और भोगनीपुर विधानसभा के। तो ये हमारे जनपद में एमसीसी के प्रावधान कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हो गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया 25 जनवरी से प्रारंभ होकर 20 फरवरी को मतदान के रूप में संपन्न होगी और अंत में 10 मार्च को इस जनपद के 4 माननीय विधायकों का चयन जनता के सामने होगा। सर, पिछली बार की तुलना में इस बार कितने नए मतदाता बने हैं? कुल कितने मतदाता होंगे जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? जी, मतदान का जो हमारा प्रक्रिया है, जो मतदाता के जोड़ने की प्रक्रिया है, वो सतत रहती है। इस बार हमारे जनपद में अभी आप लोग अवगत होंगे कि जेंडर रेशियो में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे जनपद का जेंडर रेशियो 854 था, अर्थात 1000 पर 854 महिला मतदाताएं थी पुरुषों के सापेक्ष। वो बढ़कर हमारा 871 हुआ है, अर्थात महिला मतदाताओं की संख्या में इस जनपद में 1 नवंबर से अब तक में 17 यूनिट का वृद्धि हुई है, जिसकी प्रशंसा आयोग के स्तर से भी की गई थी। उसके अलावा जनपद में 1547 बूथ से बढ़कर 1651 बूथ अब हो गए हैं, जो 1136 मतदान केंद्रों के सापेक्ष हैं। 13 लाख से अधिक मतदाता इस जनपद में अब पंजीकृत हैं और सभी मतदाताओं से अपील है कि जो 20 फरवरी में हमारे जनपद में 20 फरवरी 2022 को निर्वाचन होगा उसमें प्रतिभाग करें और लोकतंत्र के महापर्व में कोरोना के मानकों का पालन करते हुए प्रतिभाग करें। इस निर्वाचन प्रक्रिया में कितनी पोलिंग पार्टियां लगेंगी, कितने सेक्टर में बांटा गया है, कितने जोन में इसको डिवाइडेशन किया गया? जी, 1651 बूथों पर होगा तो प्रत्येक बूथ पर एक पोलिंग पार्टी होती है। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, वीवीपैट भी प्रत्येक बूथ पर इस्तेमाल की जाएगी। मतदाताओं को विश्वास जागृत करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती बूथों पर की जाएगी। सभी संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स भी रहेगी और उसके अलावा जो आउटर कॉर्डन में स्टेट पुलिस है, हमारे पुलिस अधिकारी हैं, जनपद से बाहर की पुलिस वो भी रहेगी
और सबसे बाहरी कॉर्डन में डिस्ट्रिक्ट की पुलिस भी रह सकती है। इसके अलावा हमारे आधे बूथों पर 16 से 51 के आधे अर्थात करीब 830 से 850 बूथों पर हम लोग वेब कास्टिंग की व्यवस्था करेंगे, अर्थात वहां पर लाइव वेब कास्टिंग होगी जो मतदान प्रक्रिया को कोई कहीं। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों के साथ यूपी में भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस प्रशासन के साथ नगरपालिका कर्मचारियों की 3 अलग-अलग टीमों ने शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे तमाम राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग को तत्काल प्रभाव से हटाना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आचार संहिता लागू हो गई है 5 प्रदेशों में चुनाव की, तो उसके तत्काल प्रभाव से जितने भी बैनर होर्डिंग किसी भी राजनीतिक पार्टी के हैं वो हटा दे जा रहे हैं। उसके बाद जितने भी वॉल पेंटिंग हैं उन्हें भी हटाना है, उन पर भी पुताई करानी है। कहाँ से अभियान की शुरुआत की है? अभियान तहसील तिराहे से 3 टीमें चली हैं। एक हमारी वाले आला चौक से इधर की तरफ जाएंगी, परमानंद की तरफ, तहसीलदार के साथ गई है पीडब्ल्यूडी की तरफ, नायब तहसीलदार की तरफ दाहिने तरफ वाली। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।